आज हम बात करेंगे ऑप्शन की सीख के बारे में। आप सभी का स्वागत है फिर से कॉन्सेप्ट के एक लौते ऑप्शन शो में। एंड आज हम सीखेंगे कि जैसे कि आपने देखा रहेगा कि अभी एक्सपायरी वीक नियर बाय है, तो अभी हम एक्सपायरी के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके के एक्सपायरी जो है उसमें कैसे ट्रेड किया जाए, या नेक्स्ट मंथ के लिए कुछ स्टॉक्स की एनालिसिस करनी है तो किस तरह आप एनालाइज करेंगे, किस तरीके में उसमें ट्रेड बनाएंगे। आज हम उस बारे में बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है रोल ओवर डेटा। रोल ओवर क्या है? रोल ओवर इज़ अ पर्टिकुलरली एक चीज़ है जो फ्यूचर्स में की जाती है। जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स बना के बैठे हैं वो वहाँ पे रोल कर देते हैं, अपनी एक्सपायरी को चेंज कर देते हैं। लेट्स जस्ट सपोज अभी दिसंबर चल रहा है तो दिसंबर से नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी पे वो लोग अपनी पोजीशंस या अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को स्विच कर देते हैं विद अ मिनिमल कॉस्ट। वो कॉस्ट भी डिफाइन होता है, वो कॉस्ट भर के वो वहाँ पे अपनी पोजीशंस को चेंज करते हैं। तो अभी इससे क्या पता चलता है हमें? इससे हम बात करते हैं कि बेसिकली आपको ना इसमें एक क्लियर इंसाइट मिलता है या एक अच्छी इंसाइट्स मिलती है कि किस तरीके से आप वो देख के आप उसमें ट्रेड्स बना सकते हो। नाउ ये जो सेटअप मैं बता रहा हूँ इट्स अ पोजिशनल सेटअप। ओके, तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट मंथ के फ्यू स्टॉक्स हम एनालाइज करेंगे कि किस तरीके से आप उसमें ट्रेड बना सकते हैं। मैं पहले मेरा स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा यहाँ पे, एंड एक बार मैं रोल ओवर डेटा यहाँ पे आपको बताता हूँ किस तरीके से हम देखते हैं। यू कैन गो ऑन द एनालाइज, एंड एनालाइज में आप देख सकते हो एक्सपायरी के ऑप्शंस में हम देखेंगे। ओके, सो एक्सपायरी में यहाँ पे आपको दिखेगा व्हेन वी गो ऑन द एक्सपायरी, यहाँ पे रोल ओवर डेटा में हम आएंगे। ओके, जस्ट सेकेंड। रोल ओवर डेटा पे हम आते हैं यहाँ पे। ओके, रोल ओवर डेटा पे हम यहाँ पे आके देख रहे हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे स्क्रीन में मैं इसे देख सकता हूँ कि जस्ट सेकेंड रिफ्रेश कर देता हूँ यहाँ पे मैं। रोल ओवर डेटा में हम देखेंगे कि किस तरीके से आप यहाँ पे वो लाइक अलग अलग आप देख सकते हो, लिस्ट में स्टॉक्स देख सकते हो। ओके, स्टॉक्स देखेंगे, लिस्ट में स्टॉक्स देखेंगे एंड समझेंगे। यहाँ पे देख सकते हो कि एक सिंबल का यहाँ पे आप एनालिसिस कर सकते हो, सिंबल लिखा है। सिंबल के साथ साथ आपको यहाँ पे जस्ट सेकेंड। जो मैं रोल ओवर का बात एक्चुअली जो मैं कर रहा था यहाँ पे, तो रोल ओवर में जस्ट स्क्रीन शेयर होने से पहले हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो रोल ओवर का जो कॉस्ट की बात करेंगे तो रोल ओवर कॉस्ट में हम देखते हैं कि जो प्राइस आपको पे करनी रहती है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स जस्ट सपोज कि हम निफ्टी की बात करते हैं, तो निफ्टी का लेट्स जस्ट सपोज आपके पास फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होल्ड है अराउंड 25,500 के आसपास। ओके, 25,500 से लेट्स जस्ट सपोज आप नेक्स्ट मंथ पे रोल करना चाह रहे हो, एंड वहाँ पे अभी समझो नेक्स्ट मंथ का जो प्राइस है या जो अमाउंट चल रहा है वो 25,550 चल रहा है। तो आपको वहाँ पे एक 50 का डिफरेंस दिखता है, राइट? जनरली जो भी आपका डिफरेंस है ना वही आपका कॉस्ट रहता है। तो कॉस्ट कैन बी पॉजिटिव एंड कॉस्ट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। तो एक बार यहाँ पे वापस हम स्क्रीन मेरा शेयर कर देते हैं, राइट? जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम स्क्रीन देख पा रहे हैं रोल ओवर डेटा की। मैं यहाँ पे आया हूँ एनालाइज से एक्सपायरी ऑप्शंस में यहाँ पे, एंड यहाँ पे आप रोल ओवर डेटा यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे निफ्टी का यहाँ पे आपको डेटा दिया गया है। निफ्टी में आपको यहाँ पे 169 का कॉस्ट दिया है। तो लास्ट जो अभी ये करंट मंथ का फ्यूचर है और नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर है उन दोनों में एक डिफरेंस देख पा रहे हैं हम 169 का। दैट इज़ द कॉस्ट यू नीड टू पे। वो आपके मार्जिन से एडजस्ट होकर आपको एक एडिशनल थोड़ा मार्जिन पे करके यू कैन रोल ओवर योर कॉन्ट्रैक्ट्स टू योर नेक्स्ट मंथ। ओके, तो अभी ये जो नेक्स्ट मंथ में कॉन्ट्रैक्ट आपको रोल करना है इससे आपको क्या इम्पैक्ट मिलता है? तो इससे इम्पैक्ट यहाँ पे ये रहता है कि यहाँ पे लेट्स जस्ट सपोज कि कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक है या निफ्टी की बात कर ले, अगर वहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक सिग्निफिकेंट रोल ओवर दिख रहा है कि मोस्ट ऑफ द जो ट्रेडर्स है फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं वो स्टॉक में रोल कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ पे, तो मे भी हम यहाँ पे कंफर्मेशन यहाँ पे ये लेते हैं कि अगर ये ट्रेंड समझो एक स्टॉक अप ट्रेंड में है एंड वहाँ पे हम रोल ओवर डेटा अच्छा खासा देख रहे हैं कि वहाँ पे रोल ओवर ऑलमोस्ट अराउंड 70-80% है, तो दैट इज इंडिकेटिंग कि नेक्स्ट मंथ में भी हम यही रोल ओवर डेटा या यही पैटर्न को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये चीज़ को एनालाइज करने के लिए हम क्या देखेंगे? हम पहले रोल ओवर में देखेंगे कि कितना रोल ओवर परसेंट है। यहाँ पे राइट साइड में देखेंगे रोल ओवर परसेंट देख रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज चेंज जिसमें हम देख रहे हैं विच इज़ आरबीएल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एंड पीएनबी बैंक। यहाँ पे हम टॉप 3 में देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये 3 दिख रहे हैं। ये 3 में हम रोल ओवर देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा हुआ जा रहा है। एंड अगर हम देखेंगे रोल ओवर कॉस्ट यहाँ पे नेगेटिव है, दैट मीन्स समवेयर कि वो जो लास्ट मंथ का फ्यूचर्स था अभी करंट जो नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर्स है वो उससे चीपर में ट्रेड किया जा रहा है।
तो आपको यहाँ पे एक चीप रेट में यहाँ पे रोल ओवर करने मिलेगा। सो यहाँ पे देखिए वो नेगेटिव में दिखा रहा है, दैट मीन्स वो आपके मार्जिन से एडजस्ट हो जाएगा एंड कहीं ना कहीं आपको एक्स्ट्रा कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। एंड आप देखेंगे 72% और 60% का ये रोल ओवर है। ओके सो मैंने जैसे कहा कि 70 के ऊपर रोल ओवर हो रहा है तभी एक अच्छी इंडिकेशन ले सकते हैं। तो अभी आरबीएल बैंक में हम देख रहे हैं रोल ओवर हो रहा है, तो अभी आप इसमें किस तरीके का ट्रेड बनाएंगे या नेक्स्ट मंथ में आप क्या डायरेक्शन देख सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे हमें फ्यूचर ओआई हिस्टोरिकल देखने की जरूरत है। तो जैसे कि आप उस पर क्लिक करेंगे नाम पे, तो वैसे ही आपको एक शॉर्ट विंडो आ जाएगा फ्यूचर ओआई हिस्टोरिकल देखने का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्यूचर ओआई हिस्टोरिकल डेटा हम देख सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि पास्ट फ्यू डेज में हम एक डाउनवर्ड ट्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं। सो डाउनवर्ड ट्रेंड में चल रहा है आरबीएल बैंक। अभी तो फिलहाल देखिए बैन में चल रहा है स्टॉक, ओके बट अगेन बैन के बाहर भी निकले तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओवरऑल यहाँ पे अगर हम थोड़ा और पिछला डेटा देख लेते हैं लास्ट मंथ का, ओके सो देख सकते हो कि समवेयर यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड भी चल रहा है। ओके डाउन पहले स्टार्टिंग में अराउंड यहाँ पे इसने 205 से जो डाउनवर्ड मोमेंटम दिखाया था, ऑलमोस्ट यहाँ पे 150 टच करने के बाद वापस उसने थोड़ा रिवर्सल दिखाया है, बट वो मोमेंटम कहीं ना कहीं स्ट्रांग नहीं लग रही है। एंड देखिए अभी जो करंट सिचुएशन में देखेंगे शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग पैटर्न हमें देखने को ऑब्जर्व हो रही है इन द करंट डेटा। तो ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है कि समवेयर एक बेयरिश ट्रेंड यहाँ पे हम देख सकते हैं। सो लास्ट 7 डेज का बिल्टअप, दैट इज द इंडिकेशन जो आप लेंगे कि किस तरीके का ट्रेंड चल रहा है। तो लेट्स जस्ट सपोज नाउ यू आर ऑब्वियसली आप एक्सपायरी वीक में आ गए हो 26 तारीख को, लेट्स जस्ट सपोज आप वेट कर रहे हो और यू वांट टू एनालाइज न्यू स्टॉक्स फॉर योर नेक्स्ट मंथ। तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली आके रोल ओवर डेटा पे आएंगे। रोल ओवर डेटा पे आके देखिए परसेंटेज चेंज, कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है कोई पर्टिकुलर स्टॉक में। जिधर सबसे ज़्यादा रोल ओवर आप देख रहे हैं उनके फ्यूचर ओआई में आप आके हिस्टोरिकली आप डेटा देखेंगे और हिस्टोरिकली डेटा देखने के बाद आप उसमें एनालाइज करके समझेंगे कि किस तरीके का पैटर्न चल रहा है एंड विद दैट यू कैन एक्सपेक्ट कि नेक्स्ट मंथ में वो किस तरफ का डायरेक्शन पकड़ सकता है। तो एक्सपायरी के लिए अगर आपको पोजिशनल स्टॉक पकड़ने हैं तो फ्यूचर की ही एनालिसिस कीजिए। ऑप्शंस डेटा ज़रूर देखना एक इंपॉर्टेंट है, ऑप्शंस ओआई आप चेकआउट कर सकते हैं, बट जब भी आप यहाँ पे एक पोजिशनल सेट ऑफ ट्रेडिंग कर रहे हो ऑन अ मंथली बेसिस तो फ्यूचर का इम्पैक्ट काफ़ी थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो फ्यूचर को एनालाइज करके हम एक डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे एक बेरिश ट्रेंड है, तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट मंथ में आप एक बेरिश ट्रेड यहाँ पे बना सकते हो। एंड अगर आप मंथली बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो तो यू कैन गो फॉर बेयर पुट स्प्रेड आप बना सकते हो यहाँ पे, क्योंकि इसमें बेरिशनेस हम देख रहे हैं। तो एक डेबिट स्ट्रैटेजी बना सकते हो यहाँ पे, बेरिश ट्रेड बना सकते हो, बट नॉट स्पेसिफिकली आरबीएल में। आरबीएल तो अभी बैन में है, बट जो भी स्टॉक में बना रहे हो तो एक डेबिट स्ट्रैटेजी बनाइए ऑन बोथ ऑफ द डायरेक्शन। तो इस तरीके से आप सिंपली यहाँ पे एक एक सेटअप आप बना सकते हो पोजिशनल वाइज में। हर एक्सपायरी में जाके आप रोल ओवर डेटा देख सकते हो। रोल ओवर डेटा यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाता है कॉन्सेप्ट से। तो रोल ओवर डेटा देख के आप स्टॉक्स को एनालाइज कीजिए और जनरली आप देखेंगे जो भी वो पैटर्न में चल रहा है स्टॉक, जनरली ऑन द नेक्स्ट मंथ ऑल्सो हम वही देखते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स फ्यूचर्स में जो कॉन्ट्रैक्ट्स बने रहते हैं वहाँ पे हम देखते हैं इंक्रीज और चेंज जो हम देखते हैं। ये इस डेटा में हम जैसे देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे फ्यूचर्स के ओआई में इंक्रीज डिक्रीज पता चलता है। तो वही रोल ओवर में कैसा रहता है कि रोल ओवर में आपको पता चल रहा है कि हाँ चलो अगले महीने भी यहाँ पे ये पर्टिकुलर पोजिशंस कंटिन्यू हो रही है, मतलब जो बेयर थे वो बेयर ही है और जो बुल है वो बुल ही रहेंगे एंड नेक्स्ट मंथ में भी हम सेम ही पैटर्न्स ऑब्जर्व करेंगे, राइट। सो ये एक इंटरेस्टिंग इंसाइट आप ले सकते हो रोल ओवर डेटा के बेस पे, और कहीं ना कहीं मंथली बेस की ट्रेडिंग आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द रोल ओवर डेटा, राइट। सो यहाँ पे मैं अपना कॉन्सेप्ट एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। ओके, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। नाउ मेरे साथ अभी धर्मेंद्र जी रहेंगे जो आपको आगे का कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। सो जैसे मैंने आपको अभी थोड़ा एक पोजिशनल सेटअप बताया, तो धर्मेंद्र जी आके थोड़ा एक टेक्निक और एक कॉन्सेप्ट बताएंगे जो आपको इंट्राडे बेसिस में हेल्प करेगा। सो थैंक यू सो मच व्यूवर्स।